अचानक रात को करीब 2 बजे मेरे मोबाइल पे 10 मिस कॉल लगातार आए हैं। मैं तकरीर कर रहा था, फोन नहीं उठा सका। जब गाड़ी में बैठा हूं तो मौलाना गुलाम सरवर साहब 10 मिस कॉल देखने के बाद बैक किया हूं। आज भी बलिया भी अपने को रोक नहीं पाता, आंखें बरसने लगती। हम किससे लड़ रहे हैं? हमें किससे लड़ना था? हम किससे जंग कर रहे हैं? हमें कहां जंग करनी थी? अख्तर परवाज साहब जैसे ही मैंने बैक टेलीफोन किया, रात को 2:45 बजे 4 बजे के करीब एक लड़के ने फोन उठाया, बड़ी भारी आवाज से कह रहा, हजरत सलाम अलैकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम बाबू, कौन? उसने जवाब दिया कि जो साहब फोन कर रहे तो वो मेरे अब्बा थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे। मुझे एहसास हुआ कलामी साहब कि मैंने फोन क्यों नहीं उठा लिया। हो सकता है किसी मेडिकल प्रॉब्लम में हो। मैंने कहा बेटे तकलीफ क्या थी? बोला बस ना सुने तो अच्छा है। मैंने कहा बेटे बताओ ना। बोला आज मेरी बहन की बारात आई थी, 50 बारातियों को आना था। हम गरीब हैं, अब्बू ने कर्ज लेकर बारातियों के खाने का इंतजाम किया था। रात में कुछ लोगों का खाना घट गया। भरे मजमे में लड़के के बाप ने मेरे अब्बू को कह दिया कि मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़े भिखमंगे के घर में अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं। मेरे अब्बू को भिखमंगा बोला। मेरे अब्बू सीना पकड़ के बैठे तो उठ नहीं सके। मैंने कहा बेटे जहां बारात गई थी वहां के बच्चे का नंबर दो। अख्तर परवाज साहब जब टेलीफोन किया हूं उस गांव में तो लड़के कौमी इत्तेहाद मोर्चा के जाकर देखे, कम से कम 30 आदमी खाना खा सकता था, इतना खाना था। 30 आदमी का खाना डस्टबिन में फेंका पड़ा है। हम तेरे हाथ जोड़ के कहते हैं अब रहम कर दो मेरी बेटियों पर, अब एहसान कर दो मेरी बेटियों पर। अरे जो कौम अपनी बेटियों की इज्जत और आबरू के लिए मस्जिदों के दरवाजे भीख मांगे, कल तक मस्जिदों के दरवाजे पर मस्जिद और मदरसों की तामीर का चंदा होता था, लेकिन आज मस्जिदों के दरवाजे पर निकाब पहनी मेरी बेटियां खड़ी है। मेरा इमाम ऐलान करता है कि फला साहब अपनी बेटी के निकाह के लिए मदद मांगने आए हैं। मैं पूछता हूं इस जलसे में आने वालों, जहेज की लानत गरीबों के छप्पर से नहीं निकली, डीजे और बाजा और ऑर्केस्ट्रा और कव्वाली की लानत मजदूरों के छप्पर से नहीं निकली। महंगा निकाह अमीरों की हवेली से चला है, अमीरों की हवेली से चला है। हम तेरे हाथ जोड़ के कहेंगे रे, आने वाला 10 साल तेरी औलादों के लिए आग का बिस्तर है। तेरी औलादों को मारा भी नहीं जाएगा, जिंदा रखा जाएगा।
लेकिन इसलिए जिंदा नहीं रखा जाएगा कि उसको सत्ता में हिस्सा मिले, इक़्तिदार में हक मिले, नौकरी में जगह मिले। तेरी औलादों को इसलिए जिंदा रखा जाएगा कि अगले चुनाव में तेरी औलादों के वोट के जरिए लोगों का सत्ता का इक़्तिदार की हवेली सजेगी। और इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए तुझको अपने घर की बुराइयों की दीवार गिरानी पड़ेगी। ताबेदार शरीया ने तय किया कि निकलो, फैल जाओ जिला जिला, गांव गांव, और हमें खबर देने में खुशी है, खुशी कि जिन जिलों से इदारे शरीया की तहरीक बेदारी गुजर चुका है, हिम्मत है तो कोई माई का लाल बारात में डीजे और बाजा और आतिशबाजी करके दिखा दे। हर इलाके का नौजवान चट्टान की तरह खड़ा है। हमें बलियाबी सिर्फ तुझसे इतनी सी खैरात मांगता है, सिर्फ इतनी सी खैरात मांगता है। निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा हो? कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा कुंवारा है? इतने बड़े मजमे में सिर्फ एक आदमी, दो। जबरदस्ती नहीं उठाइए। जो साहब हाथ उठाए हैं वो खुद खड़ा हो जाए। जिनके बेटे कुंवारे हैं, नीयत साफ है, इस्लाम की मोहब्बत और नबी की इज्जत है दिल में, खड़ा रहिए 1 मिनट के लिए प्लीज। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जिनके बेटे कुंवारे हैं, जिनके बेटे कुंवारे हैं, प्लीज खड़ा रहिए। जिनके बेटे कुंवारे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनके बेटे कुंवारे हैं। अगर चाहते हो कि इस दीवार को गिराया जाए, औलाद बेचने की बेईमानी वाला सोच दिल में नहीं है, उन कुंवारे बाप को मैं आवाज दिया हूं जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, जिसके दिल में रसूल पाक की बेटी की अजमत की मोहब्बत है। इतने बड़े मजमे में सिर्फ इतने ही बाप हैं जिनके बेटे कुंवारे हैं। आगे आ जाइए, खड़ा हो जाइए, आइए आगे। आज जलसा नहीं हो रहा, आज जलसा नहीं, आइए आगे आइए। जिनके बेटे कुंवारे हैं, बलियाबी ने आवाज दिया है, दौलतों को कुचल कर नबी के दीन इधर घूम जाइए ताकि लोग देख सके। बस इधर ही घूम के खड़ा हो जाइए, लोग देख सके। खड़ा हो जाए घूमकर। मौलाना अब तो नारा लगाओ, कहां हो? लगा नारा। इधर घूम के खड़ा हो जाइए। माशाल्लाह। नारे तकबीर। अरे माइक दो इधर। इधर घूम के खड़ा हो जाइए, लोग देख ले, जमाना देख ले। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक शेर। 1 मिनट पहले इधर घूम के खड़ा हो लेने दीजिए। जलसे रोज होते हैं, काम कभी कभी होता है। जब गुजरात और राजस्थान और हरियाणा के खाप पंचायत के लोग तय कर सकते हैं तो नबी वाला तय क्यों नहीं कर सकता? अगर स्टेज पर लाशें नहीं हैं तो होश में आइए, बोलिए। करोड़ों रुपया खर्च करके ये काम नहीं कर पाएंगे, लिख लीजिए। अब ये जितने कुंवारे बेटों के बाप खड़े हैं, इतने बड़े मजमे में इतने ही लोग हैं जिनका बेटा कुंवारा है। ये सिर्फ इसलिए खड़ा कराया हूं ताकि अंदाजा हो जाए कि अभी बेटा बेचने वालों की तादाद कितनी है।
बात समझ में आ गई कि जब बेटे के लिए नीयत ऐसी है तो समझ में बात आ गई कि कब्र में आप मेरे नबी को कैसे जियारत करोगे। इतने बड़े मजमे में इतने ही लोग हैं। मैं तो यही देख रहा हूं। अच्छा, स्टेज पे जितना मौलाना सबके बेटा का निकाह हो गया है क्या? तो नीयत साफ है तो खड़ा हो जाओ। कुंवारे का कोई कसूर नहीं है, असल सौदागर तो बाप है। बाप अगर ठीक रहे तो मजाल है बेटा उसका कोई खरीद लेगा। माल मेरा है, कीमत कोई और लगा देगा। ये स्टेज पर भी लोग खड़े हो गए और आप भी खड़े हैं। जिनका बेटा कुंवारा है वो मैदान में आ जाए। जिन्होंने अपने बेटे का सौदा नहीं किया है और नहीं करने की हिम्मत है वो मैदान में आ जाए। जो अपना बेटा बेचने की नीयत नहीं रखते हैं वो मैदान में आ जाए। जिन्होंने अपने बेटे का कहीं सौदा नहीं किया है, अपना सौदा मदीने वाले से किया है, वो मैदान में आ जाए। यही तो देख रहा हूं आंखें खोल करके। जिनके बेटे कुंवारे हैं वो मैदान में आ जाए। चले हैं अब लोग, अब चले हैं लोग। शाहाबाद देर से गर्म होता है और गर्म हो जाए तो फिर इसको कोई अंग्रेज ठंडा भी नहीं कर सकता है। तब शेरशाह सूरी ने यहां झंडा गाड़ा था। सुभान अल्लाह। अब ये देख लो, इतने कुंवारे बेटों के बाप खड़े हैं। ये जितने कुंवारे बेटों के बाप खड़े हैं, सबसे मैं पूछ लूं कि नगदी और जहेज और तिलक और डीजे और बाजा खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लियर बोलिए, खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप लोग कै लाख रुपया लेंगे अपने बेटे का? कौन सी मोटरसाइकिल आप लोगों ने पसंद किया है? कई हजार बारात लेकर आप लोग जाइएगा? कितना आदमी? कितना आदमी? 11 कर दो। 11 और जाओ तो ऐलान करके जाओ, जमाने में डंका पीट के जाओ कि मैंने वादा किया था अपने नबी की महफिल में। हम निकले थे बद्र में तो इस्लाम बचाए थे, हम निकल पड़े हैं बेटा लेकर, अपनी बेटियां खुद बचा लेंगे। तब ये क्लियर बोल दीजिए कुंवारे बेटों के बाप कि जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नकदी लेंगे कि नहीं लेंगे? मोटरसाइकिल लेंगे कि नहीं लेंगे? बारात कितना लेके जाएंगे? 11। और लेकर जाओ तो उस गांव के लोगों को बताओ कि हम उस नबी की उम्मत हैं। अल्लाहू अकबर।